हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के बीकॉम के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। सब्जेक्ट का क्या नाम है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। बीकॉम का ये सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट का, ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको टाइम दिया जाए, वो 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। प्लीज अटेम्प्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन टुगेदर। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन शुरू करते हैं और उसमें 1 से 2 3 पार्ट है तो वो सारे के सारे आपको एक ही बार में अटेम्प्ट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसमें A B C 3 पार्ट है, तो तीनों आपको एक ही बार में अटेम्प्ट करने हैं, आगे पीछे कुछ नहीं करना। ठीक है, ये हो जाता है। फिर सारे क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं। आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, एक लैंग्वेज प्रेफर कर सकते हैं। ये हो जाती है आपकी क्वेश्चन पेपर के बारे में बेसिक डिटेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ए में क्या पूछा है आपसे? गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 टॉपिक दिए गए, मतलब 3 पॉइंट दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं भी दो, जैसे इससे और इसे अगर आपने चुना है तो इसके इसके आपको 3 3 डिफरेंसेस बताने हैं इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में भी 3 3 आपको डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक क्या है? राइट इशू एंड बोनस इशू ऑफ शेयर। ठीक है, राइट इशू और बोनस इशू जो शेयर होते हैं इनके बीच में 3 3 आपको अंतर बताने हैं, डिफरेंस बताने हैं। फिर इंटरिम डिविडेंड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड जो होता है, इनके आपके बीच में 3 3 बताने हैं। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बाय बैक शेयर, ये 3 3 इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप 2 पॉइंट को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हर एक पॉइंट जो है 3 3 नंबर का, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट हो जाता है। बी वाले को देखते हैं तो यहाँ पे डिटेल दी गई है कि एक कंपनी है बी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर of 10 rupees each issued at the premium of 4 per share. The amount was payable as follow। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है भाई जिसने एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख के इक्विटी शेयर जो होते हैं उसको 10 रुपए प्रति ईच के, मतलब 10 रुपए प्रति शेयर जो है इशू करने के लिए कहा गया, और उसका प्रीमियम कितना है? 4 रुपए रख दिया। ठीक है, तो अमाउंट जो है पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 6 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज। ठीक है, बैलेंस ऑन अ फर्स्ट ऑफ द फाइनल फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो जाते हैं उसके बारे में डिटेल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया है कि भाई क्या पूछा है? एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट was made on a prorata basis of to all application. Ganesh, to whom 200 shares were allotted, failed to pay allotment call and call money. Shiva, who applied for 150 shares, failed to pay for the first call money. The unpaid share were forfeited and outed, and out of these 120 shares were issued at 8 rupees as fully paid and including all the share to Shiva। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई गणेश है जिनको 2000 शेयर जो है अलॉटेड होने वाले थे, पर उन्होंने फेल टू पे, वो पेमेंट करने में फेल हो गए अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद शिवा आते हैं जिनको 150 शेयर जो होते हैं, 150 शेयर। ठीक है, वो भी फेल हो गए सेम मनी पेमेंट करने में। तो उससे रिलेटेड अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्लीज शो द वर्किंग नोट्स क्लियरली। अब आपको यहाँ पे ये जो ऊपर चीजें बताई गई है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या पूछा गया? यहाँ पे आपको एक नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, एंट्रीज आपको लिखनी है, जैसे किताब में लिखी जाती है ना एंट्रीज की, भाई इस व्यक्ति ने इतने प्रकार से शेयर लिए, यहाँ से यहाँ गए, ये सारी चीजें। तो वो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। प्लीज शो द वर्किंग नोट्स क्लियरली, और फिर वर्किंग नोट्स कि भाई किसी व्यक्ति को अलॉटमेंट नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, तो जो भी चीजें उस एंट्री में लिखनी चाहिए वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और वर्किंग नोट्स को भी आपको क्लियरली मेंशन करना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पार्ट। अब देखेंगे तो यहाँ पे आपका 6 नंबर का ये हो जाता है, 12 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, 6 और 12 आपका 18 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनता है क्वेश्चन नंबर 1। अब 18 नंबर के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, मतलब आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर का ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको और के ऑप्शन के साथ मिलता है, चाहे तो आप ऊपर के ए और बी अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे के जो ए और बी है ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या, कैलकुलेट मिनिमम फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड टू फॉर रिडेम्पशन of preference share
ऑन अ बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मिनिमम जो है फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर को रिक्वायर्ड है फॉर रिडम्पशन, उसके बारे में आपको यहाँ पे करना है, कैलकुलेट करना है। क्या बताया गया? 15,000 जो शेयर है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच टू बी रिडीम्ड एट द 10% प्रीमियम। फिर सेकंड बताया गया कि बैलेंस इन सरप्लस, सरप्लस अकाउंट 16,000। तीसरे में बताया गया कि बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एट 8,000 rupees, and फिर fresh issue of equity share 10 rupees each to be made at the 10% premium. What will be you new answer if preference share are to be redeemed at the 20% premium? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, फ्रेश इशूज के बारे में। अब आपसे क्या पूछा गया? व्हाट विल बी यू न्यू आंसर, आपका नया आंसर क्या होगा इफ प्रेफरेंस, जो कि प्रेफर हो जाता है, शेयर आर टू बी रिडीम्ड एट द 20% प्रीमियम। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई 10% प्रीमियम पे शेयर निकल रहे हैं, रिडीम्ड हो रहे हैं। अब अगर 20% पे रिडीम होते हैं तो आपका क्या आंसर रहेगा, आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, 4.2 सॉरी 4+2 6 नंबर का। बी में आपको यहाँ पे दिया गया है जो है फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ बुक ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 को ये बी लिमिटेड जो कंपनी है उसकी बैलेंस बुक से ये डेटा निकाला गया है। ठीक है, ये डेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब उससे रिलेटेड चीजें बताई गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कीम फंड was 4 lakh on March 31st, 2023. The company had the right to purchase its own debentures from market. On 1st January 2022, the company purchased its own 500 10% debentures of each 10 rupees 100 rupees each at 98 come interest for immediate cancellation। ठीक है, इसके बारे में डिटेल हो जाती है। The remaining debentures were redeemed on 31st March 2023। Interest on debentures and interest on government loan were payable on 31st March each year। ठीक है, हर साल जो है इंटरेस्ट डिवेंचर्स पर और जो गवर्नमेंट लोन पर है, ठीक है, वो पेबल होता है 31 मार्च को हर साल। द इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31st March 2020 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज ऑन कॉस्ट, सॉरी 1,000 रुपीज ऑन कॉस्ट। प्रिपेयर, अब आपको यहाँ पे क्या, ये देखिए ये सारी डिटेल हो गई। देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा होता है, आपको देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारी डिटेल होती है क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है तो डिटेल आपको दी जाती है। बट एट द एंड आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आपको यहाँ पे एक लेजर अकाउंट तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स फॉर द कंपनी ऑफ 10% डिवेंचर्स स्कीइंग फंड इन्वेस्टमेंट अज्यूमिंग कंपनी हैड इनफ कैश। ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है एक लेजर और उसको एक्सप्लेन करना है। 12 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं तो ए में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंसेस बताने हैं। ठीक है, 3 इन दोनों के बीच में, मतलब किसके बीच में, AS 14(4) amalgamations of company and IND AS 103 for business combinations। ठीक है, और उसके बाद 3 ही जो है वो आपको इनके बीच में बताने हैं डिफरेंसेस। 3 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर बी वाला आता है क्वेश्चन नंबर 2 में, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड एज अ 31st अप्रैल 2023। ठीक है, 31st अप्रैल 2023, सॉरी 31st मार्च 2023। ठीक है, बैलेंस शीट दी गई है यहाँ पे कंपनी की, ये बैलेंस शीट है, देख सकते हैं आप। उससे रिलेटेड सारा डेटा यहाँ पे दिया गया है, एसेट्स के बारे में, उसके शेयर्स, कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है और बहुत सारी डिटेल। अब आपको यहाँ पे चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारी चीजें दी गई है। अब आपको यहाँ पे भी एक चीज करनी है, वो क्या करनी है, आपको यहाँ पे पास करनी है नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ऑल्सो। अब आपको यहाँ पे एक रिकंस्ट्रक्शन जो अकाउंट्स हैं उनको दोबारा से तैयार करना है। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। अब ये पढ़ सकते हैं। मेनली ये होता है, मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ना, बीकॉम है तो मेनली क्वेश्चंस में डेटा आपको चेंज देखने को मिलेगा, बट क्वेश्चन इसी टाइप के आपके लिए पूछे जाएंगे कि आपको कंपनी की डिटेल दे दी जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे उससे रिलेटेड, या फिर आपको पूरा का पूरा लेजर, या फिर आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो शीट है, नेसेसरी जनरल्स हैं, ये सारी आपको प्रिपेयर करनी होंगी। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को भी मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको नोट लिखना है, इन टॉपिक के ऊपर। ठीक है, 3 पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये हो जाता है। ठीक है, सेकंड में आपसे पूछा गया 3 ways of alteration of share capital in case of internal
रिकंस्ट्रक्शंस, ठीक है, आपको 3 रास्ते बताने हैं, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, अगर क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसके लिए, तो आपको बताना है। फिर यहाँ पे बी आ जाता है, बी में आपको क्या दिया गया, बैलेंस शीट दी गई है एक वीक लिमिटेड की, जो कि 31 मार्च 2023 के डेटा के ऊपर बेस है, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। यू आर फर्दर गिविंग इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन है जो कि ऊपर दिया गया उससे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया एट द एंड कि भाई कैलकुलेट द परचेस consideration, prepare the realization account of equity shareholders, account to close book of week limited as a pass of the necessary general entries in the book of alpha limited, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो जनरल एंट्रीज है वो भी करने हैं, कैलकुलेट करना है, ठीक है, परचेज कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, और ये सारी चीजें वीक लिमिटेड एट द एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन अ बुक ऑफ अल्फा लिमिटेड, ठीक है, जो वीक लिमिटेड कंपनी थी उसके आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है। और अल्फा लिमिटेड के जो जनरल्स हैं बुक है उसमें आपको ये सारी चीजें एंट्री करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, डेटा से रिलेटेड द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ एमडी लिमिटेड 31 मार्च 2022 तक का ये डेटा है एमडी लिमिटेड का, ठीक है, ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी गई है एक्स्ट्रा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट तैयार करनी है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पीएनएल जो होता है वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ठीक है, एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, और आपको यहाँ पे कंपनी की बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। 18 नंबर का आपका ये हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कई सारी चीजें पीएनएल तैयार करना है, फिर बैलेंस शीट तैयार करनी है उस कंपनी की, तो ये क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाता है। इन सारी डिटेल को पढ़ने के बाद आपको एक अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस की जो शीट है वो और साथ के साथ बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन और में देखने को मिलता है डिफरेंस बिटवीन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो और इनकम स्टेटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। 6 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर फॉलोइंग जो डेटा दिया गया है किसका, बैलेंस शीट दी गई है एक मॉडर्न लिमिटेड कंपनी की, ये वो बैलेंस शीट है। आप पॉज करके चाहें तो इस बैलेंस शीट को देख सकते हैं, बट मेनली क्या होता है कि इससे रिलेटेड बस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करनी है ऑफ द ईयर ऑफ 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको तैयार करनी है इन अकॉर्डेंस ऑफ AS3 रिवाइज्ड, ठीक है। ये हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट्स द वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स कौन से हैं जो कि किसको अफेक्ट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की जो वैल्यूएशन है उसको अफेक्ट करते हैं, आपको ये बताना है। बी में आपसे पूछा गया है फॉलोइंग द पर्टिकुलर ऑफ विप्रो लिमिटेड आर अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे विप्रो से रिलेटेड जो डेटा है, विप्रो लिमिटेड से रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है, ठीक है, आप इस डेटा को पढ़ सकते हैं। अब अंत में आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय एसेट बैकिंग मेथड और यील्ड मेथड, यील्ड मेथड और एसेट बैकिंग मेथड का यूज करके आपको कंपनी के जो वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, ये हो जाता है। और वाले ऑप्शन को देखते हैं तो व्हाट आर फ्यूचर मेंटेबिलिटी प्रॉफिट्स, राइट एनी 5 एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है वो बताने हैं और 5 एडजस्टमेंट बताने हैं रिक्वायर्ड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। बी में आपसे पूछा गया यहाँ पे भाई द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ एलसी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2021 एज फॉलो, यहाँ पे एक कंपनी है एलसी लिमिटेड, उससे उसके एसेट्स और उसकी जो लाइबिलिटीज हैं उसके बारे में यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है। एसेट्स पहले लाइबिलिटीज इक्विटी और लाइबिलिटीज के बारे में दिया गया, उसके बाद आपको एसेट्स के बारे में डेटा देखने को मिल जाता है, ठीक है, यहाँ उससे रिलेटेड और भी चीजें बताई गई हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया ऑन 31 मार्च 2022 लैंड एंड बिल्डिंग वर रिवैल्यूएट 95,000, plant and machinery 71,000, furniture and fitting 4,000, 10%, ठीक है, 4,000, 10% represents fair commercial rates of return on investment in a company। अब आपको यहाँ पे करना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड और 5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब आपको यहाँ पे एक चीज कैलकुलेट करनी है, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड 5 ईयर परचेज, ठीक है, 5 साल की जो परचेज है उसके लिए गुडविल निकालें, और ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट है उसका एवरेज कितना होगा आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ए में आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट डेबिटर टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड
क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। डेबिटर का टर्नओवर रेशियो क्या है, स्टॉक का टर्नओवर रेशियो क्या है, और फिर क्रेडिटर का टर्नओवर रेशियो क्या है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डिटेल है वो यहाँ पे दी गई है। बी में आपसे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XBLR, एक्सप्लेन मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज ऑफ एक्सएल XBRL। XBRL की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एडवांटेज है वो आपको बतानी है और उसका मीनिंग भी आपको बताना है, ठीक है। और वाले ऑप्शन के साथ आप देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिए गए हैं क्या, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी ऑफ थ्री। यहाँ पे 3 टॉपिक के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ये टॉपिक क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट्स, board of directors, CSR reporting segment, reporting identification of related parties as per the company act of AS18, ठीक है। 6 नंबर के आपके ये जो है ये है, ठीक है। 6 नंबर के आपके 3 टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं जिनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। ये हो जाता है आपका इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन आपको और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, मैं आपको लिए स्कोर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेनली जो है आपके 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चन और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलते हैं। तो चाहे तो आप जो भी क्वेश्चन प्रेफर करते हैं जिसमें आप आंसर बना के अच्छे से लिख पाए वो आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये BCom का, ठीक है, वो खत्म हो जाता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाता है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए। आप पॉज करके चाहे तो वीडियो को क्वेश्चन जो है उन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन पेपर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे इसे जल्द ही अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। आप लोगों को ये हिंदी का पेपर चल रहा है, ठीक है। हिंदी में ये आपके क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, ठीक है। 3 में जो डेटा दिया गया है MD लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड, उसके बाद ये सारा का सारा डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, फिर खा। XBRL का अर्थ बताना है और उसकी प्रमुख विशेषताएं और लाभ को भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर खत्म BCom का, ठीक है। BCom का ये जो क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट का नाम है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार उन्हें प्रिपेयर करके जाइए, समझ के जाइए, उनका आंसर किस प्रकार से बनेगा ये सारी जानकारी लेके जाइए, और आप लोग एक अच्छा जो आंसर है एग्जाम में बनाकर लिख कर आएंगे। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।